जो इनका एम्बियंस है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं तो यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ती है, आपके लिंक्स भी बढ़ते हैं। बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो आई है इस व्यू के साथ, दिखाऊंगा भाई। इंस्टा पे फॉलो कर लेना जिसने नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कर लिया करो यार। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही व्लॉग अगर और आगे देखने हैं चेक करो आप। सिद्धार्थ भाई को ना गलत खिला दिया, चाय पीने के बाद और ब्रेड बटर खाने के बाद तो ऐसी स्पीड में है हो। और गुरनीत पीछे बैठ के सो रही थी, नहीं सो रही थी। दो बारी ना हेलमेट पट करके मेरी पगड़ी पे दो बारी लगा है। सामने क्या कुछ नहीं पता लग रहा, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होगे। तो अभी टाइम हुआ है 5:30। हमारा प्लान तो था कि 5-5:15 बजे तक नीचे पहुँच जाएंगे, बट 15 मिनट्स लेट हैं क्योंकि सुबह अलार्म बजा था। उसके बाद मैं दोबारा सो गया अलार्म बंद करके, क्योंकि कल की थकावट थी। परसों भी हम दिल्ली से 4:30 बजे निकले थे तो रात को नींद नहीं आई थी। अब फिर थोड़ी सी नींद ऐसी है, लेकिन ड्राइव करना है। चलो निकलते हैं, तैयार हो गए, शूज़ पहनने हैं, सामान उठाना है, उसके बाद यहाँ से गायब हो जाना है। मिलते हैं अभी। ये देखो, यहाँ पे पूरा चार्जिंग का सेटअप कर लिया था, गोप्रो चार्ज किया, फ़ोन गुरनीत का चार्ज हो रहा है, मेरा हो गया था। और सामने वहाँ पे सब कुछ रखा हुआ था मैंने, गियर्स, ये मेरी जैकेट पड़ी है, वो साइड बैग है, वो ग्लव्स पड़े हैं, गुरनीत का हेलमेट पड़ा है। गुरनीत भी रेडी है। नींद तो आएगी, नींद पूरी नहीं हुई ना, अब जाके करेंगे आज। अगर दोपहर तक पहुँच गए तो दोपहर को थोड़ी देर सो जाएंगे, नींद पूरी कर लेंगे। अब निकलते हैं क्योंकि सिद्धार्थ नीचे पहुँच चुका है। चलो, जैकेट भी पहन ली है, सामान हमारा पैक है, ये उठाते हैं और यहाँ से चेकआउट करते हैं। फिर आपको रास्ते में मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। और हाँ, ये प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है मुस्टैश। किसी ने हॉस्टल भी लेना हो, इनके पास हॉस्टल भी है, प्राइवेट रूम्स भी हैं। और जो इनका एम्बियंस है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं तो यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ती है, आपके लिंक्स भी बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट बहुत अच्छा था। अब यहाँ जयपुर आते हो तो बुक कर लेना, बिल्कुल सेंटर में है। चलो जी, यहाँ से निकलने का टाइम अपना हो गया। 5:30 सोचा था, 6 बजे निकल रहे हैं, 5 मिनट रह गए। मुस्टैश होटल को करते हैं बाय बाय। चलो बाय बाय इस प्रॉपर्टी को और जयपुर को भी। ये देखो कैसे ट्रक खड़ा किया है वाले, मेरे हर जगह हिला देते हैं मेरे तो ना, कसम से ग्रैब आ रही हैं। जिधर जाओ उधर कोई ना कोई पकड़ के इसको हिला देता है। और यहाँ पे कुल्हड़ पे हमने, ये जो है ये कुल्हड़ आपको दिख रहा होगा, इस पे हमने चाय पी थी। और यहाँ पे ना जयपुर में मेरे को एक बात नहीं समझ आई, रेस्टोरेंट्स में अगर आपने कुछ नहीं खाना, मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर जाना भी है तो आपके 250 रुपीज़ टू 350 रुपीज़ पर हेड चार्ज होंगे, चाहे कोई सा भी रेस्टोरेंट हो, बड़ा हो छोटा हो कुछ हो। वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। अगर तुम खाते हो तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, नहीं खाते तो वो गए। मतलब अगर तुम्हारे को प्राइसिंग ठीक नहीं लगी या कुछ और लगा, ऐसी दिक्कत हो, तो वो तुम्हारे गए। पेट्रोल डलवाना था, बंद है। अब आगे आगे वाला देखता है, आगे वाला तो खुला हो शायद, खुला तो है, डालेंगे नहीं डालेंगे पता नहीं। क्या तरह डल जाएगा। देखो यार, यहाँ पेट्रोल महंगा है, 106 रुपये का। वैसे अभी हमारी जो टैंक थे उसमें पेट्रोल था, बट हमने फिर भी डलवा लिया कि हाईवे पे ऐसे ही टेंशन नहीं रहेगी। माउंट को मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, भाई ने भी डलवा लिया, मैंने भी डलवा लिया, टैंक हो गया हमारे फुल। अब कोई टेंशन नहीं है, अब चलते जाएंगे और रास्ते में जहाँ लोड पड़ेगी वहाँ रुकेंगे। चाय के लिए एक रुकेंगे, बस चाय चाहिए, चाय मिल जाए तो एकदम उसके बाद राइड बढ़िया हो जाए।
देखो जी जयपुर का गुरुद्वारा देख लो। हमें दूर से निशान साहब दिखा थे यहाँ गुरुद्वारा था, और अब हमने शायद राइट जाना है या सीधा जाना है, भाई मैप पे देख रहे हैं। मैंने फर्स्ट गुरुद्वारा देखा अभी तक जयपुर में, मतलब कल हम आए थे, कल से आज तक जितना घूमे हैं तो सही है। दिन भी चढ़ गया, बढ़िया हो गया एकदम मस्त। भाई सामने पहाड़ देखो, ऊपर ग्रीन है, बीच में से कट के ब्राउन हुआ है, लग रहा है सही। अच्छा लग रहा है, पहाड़ों में जा रहे हैं हम तो बस। भाई गुरनीत की नज़र बिल्कुल सही टाइम पे पड़ी। ये है मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है जहाँ पे बाइक अलाउड नहीं है। हमें उसी रास्ते से जाना है जहाँ से हम आए थे। जिस हाईवे पे बाइक अलाउड है, इस पे क्या है, मुंबई एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड नहीं है, 4 व्हीलर्स अलाउड है बस। और इससे अगर हम जाएं तो दिल्ली 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, और उस रास्ते से दिखा रहा है 5.5 घंटे। कितना फ़र्क है। हाँ, अभी पीछे एक जगह आई थी, जैसे दिल्ली में अक्षरधाम नहीं था, ऐसे वाइट कलर का यहाँ पे बहुत बढ़िया बना हुआ था, और बाहर इतने सारे बंदर थे, इतने सारे बंदर। उस टाइम मैंने गोप्रो ऑन किया, ट्राई किया, गोप्रो ऑन ही नहीं हुआ। फिर आगे अभी रुके थे, रुक के बैटरी वगैरह निकाल के दोबारा स्टार्ट किया, तब गोप्रो चला। नहीं तो मेरे को लगा आज फिर मतलब गया, व्लॉग बनेगा ही नहीं। हाँ लेकिन शुक्र है ऑन हो गया है। इसका भी समझ नहीं आता, कभी गोप्रो बंद हो जाता अपने, अभी कभी ऑन ही नहीं होता। मैं वीडियो बना के ऑफ किया, थोड़ी सी आगे आके दोबारा ऑन किया, चला ही नहीं। चलो अब तो चल गया, बढ़िया। ये है श्री गुरु नानक देव जी सर्कल, देखो खंडा बना हुआ है, बढ़िया लग रहा है। ये पहाड़ कितनी क्लोज आ गए देखना, इधर है पेड़, इधर है पहाड़, बढ़िया। भाई इस रोड पे जो बाइक भगाने का मजा आ रहा ना, देखो पेड़, इधर भी पेड़, इधर भी पेड़, एकदम मस्त। और सामने आ रहे हैं पहाड़ एकदम, अब फ्रंट पे आ गए हैं, पहले साइड में थे, अब फ्रंट पे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये घूमने जाओ तो कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलता है। जब तक हम सिटी में थे तब तक हमारे को लग रहा था दिल्ली जैसा ही तो है। अब जैसे सिटी से थोड़ा सा बाहर आए हैं आउटस्कर्ट्स में, तो देखो व्यू कितने प्यारे हैं। यहाँ से कहीं से चढ़ाई है, वो पहाड़ के ऊपर मंदिर है, वो रहा, उसका रास्ता पीछे था। इतनी ऊंची मंदिर, वो देखो नजर आ रहा हो तो। दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली यहाँ से दिखा रहा है 242 किलोमीटर्स। ये तो गाय बीच में आ गई। यही थोड़ा रिस्की लगता है, बाकी ठीक है। नहीं तो हमारा प्लान था 4:30 बजे निकलने का। मैंने कहा उस टाइम यहाँ अंधेरा होगा, क्योंकि आते हुए हमने देखा कि यहाँ पे बहुत मतलब सड़कों पे गाय, बंदर, डॉग्स, तो फिर हमें कहा कि यार थोड़ा दिन हो जाएगा तब निकलेंगे, हमें रिस्क नहीं लेना और रास्ते में कुछ हो जाए पंगा। तो फिर हम उसी हिसाब से 5:30 पौने 6 निकले थे कि दिन चढ़ जाए। अब देखो पहाड़ कहीं है ही नहीं, सब पीछे रह गया, प्लेन्स आ गए हैं, और सामने स्काई कितना बढ़िया लग रहा है। ये व्यू का नज़ारा लेने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए हैं, 1-2 रील शूट करेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर हम चलेंगे। ये जगह ऐसी है ना, तो कीड़े चिपक गए थे पेंट पे। फ़ोटोज़ हमने क्लिक करवा लिए हैं, रील हमने बनवा ली है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटो आई है इस व्यू के साथ, दिखाऊंगा। भाई इंस्टा पे फॉलो कर लेना जिसने नहीं किया, मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कर लिया करो यार। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही व्लॉग वगैरह और आगे देखने हैं, चेक करो आप, और क्या ही चाहिए। इधर ये मज़ा आ गया। भाई ये बच्चे कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। भाई व्यू चेक करो, दोनों तरफ पहाड़ है, बीच में से सड़क जा रही है, मज़ा आ गया देख के। थोड़ी स्पीड करते हैं।
ये रास्ता देखो, ये जा रहा है अहमदाबाद की तरफ, हमने जाना है सीधा। चाय पीनी है यार अब, चाय। भाई देखो ये राइडर्स जा रहे हैं। चलो जी, हमारा पहला ब्रेक फॉर टी। बहुत ज़रूरत थी यार होटल में, तो अभी कैफ़े बंद था हमारा। वो खुलना था 8 बजे, 8 बजे की वेट करते फिर हम लेट हो जाते। अभी हमने मंगाई है चाय, ब्रेड बटर और गुरनीत ने कोल्ड कॉफ़ी। सिद्धार्थ कह रहा था सिर्फ चाय पी लेते हैं, मैंने कहा सिर्फ चाय नहीं, कुछ खा लेते हैं, एसिडिटी हो जाएगी। और यहाँ पे फिर हमने ये लाइट मंगा लिया, ब्रेड बटर, और ब्रेकफास्ट करेंगे आगे हम फिर कहीं रुक के बढ़िया। चलो जी, बैक ऑन हाईवे। एक फ़ोटो क्लिक करी थी अभी हमने, जहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था। वो फ़ोटो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल भी दिया, चेक कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। भाई मेरा था ये फर्स्ट एक्सपीरियंस राइड का, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। पहली राइड थी मेरी। और सिद्धार्थ भाई जो है वो एकदम मतलब एक्सपीरियंस्ड राइडर है, काफ़ी सारी राइड्स वो कर चुके हैं। तो इनके साथ राइड करके मेरे को तो बहुत मज़ा आया, एक्सपीरियंस हुआ कुछ नया। सिद्धार्थ भाई को ना गलत खिला दिया, चाय पीने के बाद और ब्रेड बटर खाने के बाद तो ऐसी स्पीड में है कि हाथ ही नहीं आ रहे। मैं 80-85 टच कर रहा हूँ, तो ये और मेरे से आगे है। वैसे यार ये जयपुर में मैंने देखा है, ये जो जितने पहाड़ बने हुए ना, हर टॉप पे एक मंदिर है। किसी को पता हो ना तो बताना कि ऐसे क्यों, मतलब हर टॉप पे हर एक मंदिर है, देखो। हाँ, तो मैं बता रहा था इतने चार्ज अप हो गए हैं, मैं 85 पे इनको कैच नहीं कर पा रहा। मतलब ये चल रहे होंगे 120 के आसपास, 115-120। बस यही काम खराब है, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रही है। फिर हमें पूरे हाईवे छोड़ के इधर उतार दिया। भाई मिट्टी देख लो। कल जब मैं पहुंचा हूँ ना यहाँ पे जयपुर, तो आके जब मैंने पगड़ी देखी अपनी, ब्लैक टर्बन एकदम वाइट हुई पड़ी थी, और अभी भी वही होगा देखना, बिल्कुल गंदी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी पूरी पगड़ी। जैकेट जॉकेट सब मिट्टी चढ़ी हुई है। भाई यहाँ से दिल्ली रह गया है 198 किलोमीटर्स। 198 किलोमीटर में भी इतना ज़्यादा दिखा रहा है टाइम। चलो कोई बात नहीं, अब पहुँच ही जाएंगे, अब निकले हैं तो। भाई ये व्यू देखो, इधर कितना प्यारा लग रहा है, और इधर देखो पहाड़, प्लेन्स, यही चल रहा है जब से जयपुर में आए हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, व्यू चेक करो एकदम। सामने व्यू चेक करो, और उधर सामने बादल हैं, देखो जो पहाड़ पीछे नज़र आ रहे हैं। एक साइड धूप है उधर, और उधर देखो बादल है, बढ़िया लग रहा है। और गुरनीत पीछे बैठ के सो रही है। और कुछ हाँ देखो,
और गुरनीत पीछे बैठ के सो रही थी। नहीं सो रही थी 2 बारी ना, हेलमेट पट करके मेरी पगड़ी पे 2 बारी लगा। धक्का नहीं लगा, वो धक्का नहीं कहते, नींद कहते हैं उसको। इस रास्ते पे जो व्यू है ना भाई, बहुत क्लासिक व्यू है। अब अगले राइड के लिए ना मैं सोच रहा हूँ गोप्रो की बैटरी एक और ले लूँगा, झंझट ही खत्म, मतलब कुछ ज़्यादा शॉट ले पाऊँगा मैं। ओ ये देखो सामने, अच्छा लग रहा है ना, क्या व्यू है भाई, मतलब दिल जीतने वाला व्यू। भाई अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, ज़रूरी है, थोड़ा हैवी खा पी लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। ये देखो एक और ग्रुप है बाइकर्स का, ये जिन्होंने हमारे को बाईपास किया था, हमारे को क्रॉस करके निकले थे, वही हैं। अब खाएंगे यहाँ से और निकलेंगे। भाई हम दोबारा रुके थे, शेक पी रहे हैं, कुछ खाने पीने का तो मन है नहीं। मैंने चॉकलेट शेक लिया है। कौन सा शेक लिया है? पाइनएप्पल। गुरनीत सो गई है। गुरनीत कौन सा लिया है? ग्रीन एप्पल। तो वो आ नहीं रहा, कह रही मैं सो ही जाती हूँ, पी के देखता हूँ। चलो भाई, खा लिया पी लिया। अब यहाँ से निकलेंगे और सीधा कोशिश करेंगे कि अब दिल्ली लगाए, दिल्ली से पहले नहीं रुकना अब। अभी ये रेस्टोरेंट वाले पूछ रहे थे कि कोई इवेंट है, बड़े सारे बाइकर्स आ रहे हैं। हमने कहा नहीं, क्योंकि जब हम पहुंचे हैं तो बाइकर्स का ग्रुप था, 10-12 बंदे थे। वो जयपुर से जा रहे थे देहरादून, पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर देहरादून, और उसके बाद हम भी थे। अभी वहाँ 4-5 राइडर और बैठे हुए थे, तो वो पूछ रहे थे कि कुछ इवेंट है क्या बाइक्स वगैरह का। हमने कहा नहीं, सब घूमने निकले हैं क्योंकि वीकेंड है। कितने सारे उठा जयपुर में, कल हम ढूंढते रह गए कि हमें कैमल राइड करनी है, कैमल राइड करनी है, कहीं नहीं दिखे हमारे को। यहाँ दिखे हैं आउटस्कर्ट्स में आके, यहाँ कहाँ रुकेंगे अब। चलो नेक्स्ट टाइम से। तो भाई मेरा बाइक पे कितना पेट्रोल लगा, क्या लगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि दिल्ली पहुंच के बताऊंगा एग्जैक्टली। बाकी खर्चे की बात करें तो जिस रूम में हम रुके थे उसका वैसे रेट है 2400-2300 अगर ऑफ सीज़न में आओगे। अभी जैसे बहुत सारे टूरिस्ट हैं वहाँ पे, तो उनके अकॉर्डिंग ये सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमें मिला था 3000 रुपीज़ का विद ब्रेकफास्ट। रूम्स में कोई ऑप्शन नहीं है विदाउट ब्रेकफास्ट, उसमें विद ब्रेकफास्ट ही है। लेकिन डोम में आपके पास ऑप्शन है कि ब्रेकफास्ट लेना है या नहीं लेना। तो आप जैसे भी आते हो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या कपल आ रहे हो तो आप रूम ले सकते हो। अगर सारे बॉयज़ आ रहे हो, जयपुर स्टे करके वापस आना है या जयपुर से आगे निकलना है, तो आप डोम भी ले सकते हो। उसके अलावा हमारा खर्चा हुआ, जो हम मार्केट गए और हवा महल गए थे, उसमें ये सीन था कि अपनी बाइक ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पार्किंग के बहुत इशू है। तो हमारे वहाँ पे भी रिक्शा का, जो भी ई रिक्शा हमने लिया था, उसके जो खर्चा हुआ वो खर्चा हुआ है। तो बाकी एक बारी कुछ सिद्धार्थ भाई ने खर्चे हैं, कुछ हमने खर्चे हैं। अब लास्ट एक स्टॉप लेंगे जहाँ पे भी दिल्ली के आसपास, वहाँ पे एक टोटल कैलकुलेशन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि पूरा खर्चा हमारा राइड पे कितना हुआ है।
दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू दिल्ली, मतलब एक दिन की जो भी हमारी राइड थी 2 दिन की, तो वो आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ये देखो मिट्टी, कुछ कुछ पैच तो देखो इतने खराब आ रहे हैं ना, सामने क्या कुछ नहीं पता लग रहा, इतनी धूल मिट्टी है यहाँ। अभी हम पीछे बात कर रहे थे रोड बननी चाहिए, रोड बन रही है। देखो ये प्रॉब्लम क्या है, ये देखो अभी ये जो है ऐसे बना रहे हैं ना, उधर को नीचे इधर से ऊपर है, ये ऐसी रह जाएगी, इसको लेवल करेंगे नहीं। अगर सारी लेवल करके और फिर बनाए ना, फिर ये प्रॉब्लम आएगी नहीं कि आधे इधर को ऊपर इधर को नीचे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं क्या थोड़ा पानी पी ले, मुँह धो लें, ठीक हो जाएगा। और मिट्टी इतनी थी पीछे, अब निकलेंगे यहाँ से। तो भाई यहाँ 2 मिनट का ब्रेक लिया था, मुँह हाथ धो लिया। नींद तो नहीं आ रही थी, बट ये जिस उससे हम निकल रहे हैं ना रास्ते से, मिट्टी बहुत है, और मेरा मास्क तो अंदर मिट्टी जा रही थी, आंखों में लग रही थी। अब तो मैंने कहा मुंह हाथ धो लूँ, फिर निकलते हैं। 2 मिनट लेट से ही, वैसे आज हम जल्दी हैं। उस दिन हम 4:30 निकले थे, 1:30 बजे पहुंचे थे जयपुर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम राइड थी, स्लो चल रहा था, मैं स्लो था, उसके चक्कर में वो स्लो था। आज तो खींच के रखी हुई है हमने भाई, बहुत सही स्पीड खींच रहे हैं आज हम। 115 किलोमीटर दिल्ली रह गया। ये एक बारी थोड़ी आदत पड़ जाती है ना, कल मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने मैक्सिमम 80 एक बार लेके गया था मैं, नहीं तो मैं चला रहा था 65 70 65 70 70 पे ही वो चल रहे थे, तो फिर हम लेट हो गए थे। और आज हमने यार खिंची भाई हुई है मस्त एकदम। यार कहते हैं ना, एक बार कुछ काम कर लो, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आ जाता ना, फिर एकदम काम नेक्स्ट लेवल चलता, नेक्स्ट लेवल। कल हम 80 से ऊपर जा नहीं रहे थे और आज हम 80 से नीचे आ नहीं रहे हैं। दिल्ली पहुंचने में रह गए 95 किलोमीटर्स, और मसा जाम से निकले हम। इतना गंदा पैच था, ये पूरा गीला हो चुका। जैकेट पूरी गीली, मुंह पूरा गीला, बट कोई नहीं, दोबारा हाईवे पे आ गया, सूख जाएगा। अब हम रुके हैं मन्नत, दिस इज़ द लास्ट स्टॉप। इसके बाद सीधा अब घर जाके रुकेंगे। गुरनीत पीछे झटके ले रही थी, मेरे को था कि इसको नींद आ रही है, तो एक बार इसको मुँह हाथ धुलवा लें, थोड़ी फ्रेश हो जाए, उसके बाद चलते हैं। हमने मन्नत पे लास्ट एक स्टॉप लिया, इसके बाद सीधा घर जाएंगे। यहाँ पे भी स्टॉप इसलिए लिया क्योंकि ये पीछे गुरनीत सो गई थी, हो गया था ना, इतनी तेज़ झटका पड़ा, मैं क्या लग गई। फिर मैंने कहा रोक ही लेते यार, मन्नत आ रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लेगी। और फिर उसके बाद 50-60 किलोमीटर रह गए, 1 घंटा और लगेगा, सवा घंटा, फिर घर पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, कैसी रही फिर राइड? बढ़िया। बस चलो जी, खा पी के हम निकल रहे हैं यहाँ से। 1 घंटा लगना चाहिए अगर जाम नहीं होगा। बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ऊपर, गर्मी भी बहुत है, फटाफट निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, मन्नत से निकलने का टाइम। ओके मन्नत, बाय बाय, फिर मिलेंगे। मैप दिखा रहा है 1.25 घंटे का रास्ता घर तक। यहाँ हमने सोचा था 10-15 मिनट बैठेंगे, लेकिन
ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, लेकिन हम खींच देंगे। क्योंकि हमारा जो राइड पे खर्चा हुआ है ना, जो सिद्धार्थ ने भी किया, जो मैंने भी किया, वो यहीं बैठ के हमने निपटा दिया सारा कैलकुलेट करके। अब सीधा घर पे ही जाएंगे अब, क्योंकि अब कोई काम कुम नहीं है। लास्ट इसीलिए रुके थे हमने। खाना पीना तो क्या ही था, थोड़ा ही खाया, क्योंकि लंच हमने सोचा था घर ही जाके करेंगे। अब जाम चेक करो, ट्रक चेक करो कितने बड़े बड़े हैं। यही तो जाम दिखा रहा था, थोड़ा ही है। कोई एक्सीज वाले को ये बाइक दिखाने के चक्कर में अपने बेटे को खुद रैश ड्राइव कर रहा है। मैंने कहा तू आगे चला जा, मैं धीरे चल रहा हूँ। सिद्धार्थ आ गया, उसको चेस कर रहे हैं। बढ़िया तैयार की हुई है, जेरी कैन भी लगवाए हुए थे उन्होंने। लंबा ट्रिप मारते हैं भाई। ये कितनी पुरानी एम्बेसडर है, देखो बहुत पहले चलती थी ये। सही है, संधू जट्टा दी गड्डी है, बहुत ओके रिपोर्ट रखी हुई है। संडे के सुबह सारे राइडर यहाँ मिलते हैं, फिर एक साथ, मतलब सेंटर पॉइंट, मीटिंग पॉइंट यही होता मोस्टली सबका। यहाँ पे 24/7 है, मतलब 24/7 था, अब नहीं है। अब शायद क्या बंद ही हो गए सारे 24/7, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन वो देखो, वो सामने वहाँ था 24/7 जो कि बंद हो गया। क्यों बंद हुआ ये मेरे को पता नहीं। मेरे को थोड़ा था कि मतलब जो न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं उसमें ये था कि शायद पार्टनर्स के बीच में कुछ फंड्स को लेके प्रॉब्लम हुई थी, तो उन्होंने अपने ऑपरेशन से बंद कर दिए हैं। दिल्ली गया, ऑल ओवर अपनी जितनी चेन थी सब बंद हो गई है। मैं पूरा ब्लैक पड़ा यार। मेरी चेन में से बाइक की ना आवाज़ आ रही है, पता नहीं कट 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 की आवाज़ आ रही है। छोटे गियर पे आ रही है, गियर बढ़ाने पे नहीं आती। अब इसको यहाँ तो जाके पहले न्यू कराऊँ, या लूज़ हो गई होगी शायद, आई है, या मिट्टी मुट्टी फंस गई होगी कोई। अरे ऊपर फ्लाइट, यहीं से लो और एग्जिट। फ्लाइट जा रही देखो। एग्जिट ले लिया, क्योंकि ये तो पूरा जाम पड़ा पूरा। तो ये नया ही कोई रास्ता है, द्वारका दिखा रहा था। ओए बिल्कुल नीचे फ्लाइट है देखो, यहाँ से दिखाता हूँ। ये मेरे को लग रहा है एयरपोर्ट के थ्रू जाएगी, कि ये पूरा नया बना अभी। इधर कम है, इधर कम है, इधर कम है। कहते ऐसे आराम से कैसे निकल जाओगे, पीछे रेड था, यहाँ फिर जाम है। हमने एग्जिट इसलिए लिया कि ये खाली होगा, ये और ज़्यादा जाम है। क्या करें यार। लेफ्ट में इधर जाओगे तो चंडीगढ़ वगैरह चले जाओगे, गुरुग्राम, जयपुर, ऊपर दोबारा चढ़ जाओगे, इधर से द्वारका। एक और फ्लाइट लैंड हो रही है, वो देखो बिल्कुल सामने। दिख रही है, तब तक हम इसमें चले जाएंगे अंडरपास में। चलो, गो स्लो लिखा है। अब तो भाई थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, घर के पास आ गया ना। और थोड़ी देर रह गई है, उसके बाद घर पे आराम से रेस्ट करेंगे, सोएंगे। अब देखना रास्ता, ये लिखा आई लव दिल्ली, ऊपर बड़े सारे करो, इधर बादलों ने छुपा लिया सन। सही है, जाम ना मिलता तो राइड बहुत अच्छी थी, और अभी तक घर पहुंच चुके होते हम। 2:10 हो गए हमारे को जाम की वजह से।
लेट हो गए। अभी तक घर पहुंच के आराम से हम चेंज चूंज कर चुके होते अगर रोड खाली मिलती तो। पहुंच गए बड़ी मुश्किल से। मेरे इधर है। चलो ठीक है, ओके भाई, बाय बाय। तो कहाँ घुसा दिया मैम ने? हाँ सुबह खुल नहीं कराया था? आधी 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 हाँ। चलो ओके फिर। चलो भाई ने जाना सीधा, हमने जाना राइट, और पहुंच गए अपनी मंजिल पे। और 5 मिनट में। बहुत बहुत शुक्र इन लोगों का, क्योंकि गूगल मैप ने तो गलत डाल दिया था आज। चलो जी, अपने घर पहुंच गए हैं फाइनली, राइड कंप्लीट करके। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थके लड़े किससे? थकावट से, क्योंकि बहुत टफ राइड थी। फर्स्ट थी और साथ में गुरनीत थी, तो बहुत ज़्यादा टफ थी। तो अब पहुंच गए हैं अपने घर फाइनली।